हेलो बच्चों, ये वीडियो क्लास 9th के लिए है। चैप्टर 6 में से आपको मैं समांतर रेखाओं और तिर्यक रेखाओं के बारे में और उनके द्वारा बने हुए कोणों के बारे में इस वीडियो से समझा रही हूँ। तो बच्चों, सबसे पहले तिर्यक रेखा किसे कहते हैं। देखो, आपको एक फिगर दिखाई दे रहा होगा वीडियो में। तिर्यक रेखा ऐसी रेखा होती है जो दो या दो से अधिक रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे। तो ये आप जो फिगर देख रहे हैं, इसमें दो रेखाएं आपको दिख रही होंगी, एम और एन, और एक तिरछी रेखा है तीसरी, जिसको एल से दिखाया गया है। ये पहली दोनों रेखाओं को पी और क्यू दो बिंदुओं पर काट रही है। तो इस चित्र में एल तिर्यक रेखा है, क्योंकि ये दो रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पर काट रहा है। तो इस तरह से इस पूरे चित्र में बहुत सारे कोण बन रहे हैं, और इन बहुत सारे कोणों को मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 इनसे दिखाया। चलिए इन कोणों के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो जब भी एक तिर्यक रेखा दो या दो से अधिक रेखाओं को काटती है तो किस किस प्रकार के कोण बनते हैं। सबसे पहला प्रकार है बाह्य कोण। बाह्य कोण जो आकृति के बाहर की तरफ कोण बने होंगे उन्हें आप बाह्य कोण कहेंगे, और अंतःकोण जो आकृति के अंदर अंदर कोण बने होंगे उन्हें आप अंतःकोण कहेंगे। तो इस फिगर में आपको जो कोण दिख रहे हैं उनमें कोण 1, कोण 2, कोण 6 और कोण 7 ये तो बाह्य कोण हुए, और कोण 3, कोण 4, कोण 5 और कोण 8 जो कि दोनों रेखाओं के अंदर अंदर बने हुए हैं, ये कहलाते हैं अंतःकोण। इसके बाद फिर एक टर्म आता है संगत कोण। संगत कोण कैसे कोण होते हैं, जरा आप चित्र को ध्यान से देखिएगा। कोण 2 और कोण 5, इसी तरह से कोण 1 और कोण 8, और इसी तरह से कोण 6 और कोण 3 और कोण 7 और कोण 4, ये जोड़े जोड़े जो हैं ये कहलाते हैं संगत कोण। इसके बाद बात आती है एकांतर कोणों की। तो सबसे पहले एकांतर अंतःकोण। एकांतर अंतःकोण कोण 3 और कोण 8 का जोड़ा है एकांतर अंतःकोण। इसी तरह से कोण 4 और कोण 5 का जोड़ा कहलाता है एकांतर अंतःकोण। इनको एकांतर कहा जाता है। ये एक रेखा के एक साइड होता है और दूसरा कोण रेखा के दूसरी साइड होता है। इसी तरह से अगर बाहर के कोणों को देखें तो एकांतर बाह्य कोण भी बनते हैं। इसमें कोण 1 और कोण 6 एकांतर बाह्य कोण है, और कोण 2 और कोण 7 एकांतर बाह्य कोण है। इसके बाद बात आती है तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने हुए कोणों की। तो ये बहुत आसान सी बात है। तिर्यक रेखा के एक साइड में जितने कोण बने होंगे वो एक ओर बने हुए कोण कहलाएंगे। जैसे तिर्यक रेखा के बाईं ओर 1, 4, 8 और 7 ये बने हुए हैं, तो ये तिर्यक रेखा के एक ओर बने हुए कोण हैं। इसी प्रकार से 2, 3, 5 और 6 एक ओर बने हुए कोण हैं। तो बच्चों, अब आप आई होप इन कोणों के नाम से इन कोणों को पहचान पाएंगे। चित्र में आपने देखा है। तो अब बात करते हैं, जब एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को काटती है तब क्या होता है। तो जब एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को काटेंगी तब ये सभी प्रकार के कोण बनेंगे। तो ये जो सभी प्रकार के कोण बनेंगे, संगत कोण, एकांतर कोण, इनमें एक खास बात होती है, जब रेखाएं समांतर हों तब। तो बच्चों, आप चित्र को देखिएगा। इसमें दो समांतर रेखाएं आपको दिख रही होंगी, एल और एम, और एक तिर्यक रेखा है एन। तो इस स्थिति में जब कि समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटती है तो संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। तो इसीलिए कोण 2 और कोण 5 बराबर होंगे, कोण 1 और कोण 6 बराबर होगा, कोण 7 और कोण 4 बराबर होगा, इसी तरह से कोण 8 और 3 बराबर होगा। और जो एकांतर कोण बनते हैं वो भी बराबर होते हैं। तो इसीलिए कोण 3 और कोण 6 बराबर होगा, कोण 4 और कोण 5 बराबर होगा, और कोण 2 कोण 7 के बराबर होगा, कोण 1 कोण 8 के बराबर होगा। साथ ही साथ तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने हुए अंतःकोण संपूरक होते हैं। तो एक ही ओर बने हुए अंतःकोणों की बात हो रही है, तो इसीलिए कोण 4 और कोण 6 इन दोनों का योग 180 होगा। इसी तरह से कोण 3 और कोण 5 संपूरक हैं, तो इनका योग 180 होगा। और एक गुण जो आप पहले से ही जानते हैं कि शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं जब भी दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं। तो इस फिगर में कुछ शीर्षाभिमुख कोण भी बन रहे हैं, वो भी आपस में बराबर होंगे। यानी कि कोण 1 कोण 3 के बराबर होगा, कोण 2 कोण 4 के बराबर होगा, कोण 6 कोण 8 के बराबर होगा, और कोण 5 कोण 7 के बराबर होगा। तो ये हमने इन गुणों के बारे में पढ़ लिया है। जब भी समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो संगत कोणों का युग्म बराबर होता है। इसी तरह से एकांतर कोणों का युग्म भी आपस में बराबर होता है। तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने हुए कोणों का योग 180 अंश होता है, और शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। अब इसी पर आधारित हमारी प्रश्नावली 6.2 है, जिसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। तो अगर आपको कुछ डाउट्स हैं तो आप पूछ सकते हैं, मुझे कमेंट्स करिए, उसमें पूछ लीजिए।